A warm welcome. Good morning, one and all present here. Sir, shall we start the meeting now or we wait for the 2 minutes? Can start. Okay. Good morning, one and all present here. Today is the very special session. The topic is income calculation. And I am very happy and glad that Asha ma'am gave me the opportunity today for the hosting to our special sir, our mentor, Afzal sir. It's my privilege to host this meeting today and welcome all of you in the today's special meeting and the special training program event for the special training program. Thank you, Afzal sir, for giving your precious time to Thank you, Afzal sir, for giving your special time to us, and thank you everyone be the part of this meeting. सबसे पहले सर को थैंक यू इसीलिए कि सर जो ये काम कर रहे हैं हम सभी को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, और सर जो स्पेशल इवेंट और स्पेशल प्रोग्राम हमने हमारे सभी के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसका मेन उद्देश्य क्या है? उसका मेन गोल यही है कि हम सभी इस काम को उनकी ट्रेनिंग से अपने लिए भी ग्रोथ लाएं और अपनी टीम के लिए भी ग्रोथ करें. तो सर हम बिल्कुल सभी पूरे टीम मेंबर्स की तरफ से जो आप हमें सिखा रहे हैं हम उसे सीखेंगे और अपनी पूरी टीम के लिए उस चीज को हम एब्जॉर्व करेंगे, उससे चीज को सीख के अपनी टीम में सिखाएंगे, और जो आपका उद्देश्य है हम सभी को सिखाना हम उसको फॉलो करेंगे. तो आज का स्पेशल ट्रेनिंग में वी जस्ट वेलकम टू अफजल सर फॉर द डिजिटल क्लैपिंग एंड द वन लाइन फॉर द सर. A mentor is someone who allow you to see the hope inside yourself. हम जब भी सर को देखते हैं तो आपको एक होप मिलती है. क्या कभी आपने सोचा है कि आप अपने प्रिंसिपल्स को, अपने डायरेक्टर्स को या अपने मैनेजर्स को, आप जहां भी वर्किंग है या आप अपने बिजनेसमैन में, किसी को देख के कभी आपको होप मिलती है? नहीं. बट सर अपना विजन, अपनी एनर्जी हमें ऐसे ट्रांसफर करते हैं कि हमारा फुल डे 24 ऐसे लगता है कि एनर्जी हो रही है. सर की एक बार जो हम बातें सुन लेते हैं, मॉर्निंग एरोबिक्स के साथ जो ये क्लासेस स्टार्ट होती हैं, ऐसा लगता है कि सर अपनी पूरी एनर्जी हम पे ट्रांसफर कर रहे हैं. तो थैंक यू सर फॉर योर स्पेशल टाइम एंड गिविंग द स्पेशल ट्रेनिंग टू अस. All of you, please help me welcome to Afzal sir with the digital clapping. Everyone, and sir. Thank you so much. Thank you so much, सुषमा. बहुत जबरदस्त. और मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ महसूस करता हूँ कि तुम लोग बहुत ग्रो कर रही हो, बहुत फास्ट ग्रो कर रही हो, और इस नॉलेज से आप बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योर बनोगी. जितने भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि सीखना भी एक जिम्मेवारी है. जैसे कि लेडीज को सिखाया जाता है जिम्मेवारी के साथ कि वहाँ आने वाली जनरेशंस का ध्यान रखेंगे ठीक से. सो यहाँ पर भी आपको ये समझना है कि यहाँ पर जो चीजें, जितनी भी बिजनेस की बारीकियां हैं, इसको हमको पकड़ना है, तभी लोग हमारी इज्जत करेंगे. और आज का जो विषय है, रियली थैंकफुल कि आज आशिया मैडम ने ये सब्जेक्ट रखा कि इनकम कैलकुलेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. और मैंने मैडम को बोला कि ये तो एमबीए तो ट्रेनिंग करते रहते हैं इनकम कैलकुलेशन के लिए, इसमें मुझे करना जरूरी है क्या? तो एमबीए का हम फिर से करा देंगे क्लास. तो फिर भी मैडम बोले नहीं, एक बार आप भी अपना क्लास कर लीजिए. सो मैंने बोला चलो ठीक है. मैं भी थोड़ा सा तैयारी कर लिया कि आप लोगों को कैसे, मैं आप लोगों को बताऊं कैसे इनकम सीखना है. और जो भी नए लोग आते हैं तो उनके दिमाग में भी ये इनकम आपको बैठाना जिम्मेवारी है ना. कि जैसे नए लोग को ज्वाइन किया, अब उनके अंदर एक चाह होती है कि यार मतलब अगर इनकम पार्ट समझना है तो ये मिनिमम इतना तो मालूम होना चाहिए. तो वो मिनिमम क्या चीज है, उस पर मैं आज आप लोग से बात करूंगा. आप लोग पेन कॉपी सब रेडी रखिए. अगर आप इसको लिख के अगर कैलकुलेशन करेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. केवल आप देखेंगे तो हो सकता है कि 20% कॉन्फिडेंस बढ़े, 10% कॉन्फिडेंस बढ़े, पर जब अपने हाथों से आप लिख लेंगे तब तो ऑब्वियसली 50% 60% आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा. और जब आप सीख जाएंगे और फिर उसको किसी को सिखाते हैं एक बार, तब कॉन्फिडेंस बूम करके एकदम 80% पहुंच जाएगा. अभी आप केवल सीख लिए हैं और किसी को बता नहीं रहे हैं तो भी गड़बड़ है. सीखने के बाद तुरंत अगर आप कपल हैं तो अपने हस्बैंड को बताइए कि देखिए एमबीए में इस प्रकार से इनकम आता है. हस्बैंड भी अगर हैं यहाँ तो वाइफ को बताएं ऐसे इनकम आता है. अगर अपलाइन है तो डाउनलाइन क्लास लेकर सिखाना चालू करें कि ऐसे इनकम हम लोग जनरेट, इतना मिनिमम इतना मालूम होना चाहिए. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन और responsibility knowing about income calculation.
सो आई होप वी शुड स्टार्ट द सेशन, है ना। मैं कुछ स्लाइड्स में कुछ बनाया हूँ यहाँ पर, आप लोगों को दिख रहा है? देखो तो, समझ में आ रही है बात? यस सर। अब एक सवाल होता है कि एमबीए में इनकम कहाँ से आता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर नए आदमी के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि एमबीए में इनकम आता कहाँ से। इतना सारा लोग बोलते हैं कि पैसा 5 लाख 10 लाख कहाँ से आता है। तो बहुत ही बेसिक आइडिया है जो कि हमको लोगों को, मतलब लोग जानते भी हैं पर नजर उस पर नहीं दिखता। ऐसा नहीं कि मैं हम लोग बता रहे हैं तो पहली बार बता रहे हैं, उनको पता नहीं है, नहीं। बहुत सारे लोग जो हैं हम लोग से सुन रहे होते हैं, और हमसे ज्यादा काबिल लोग होते हैं, वो हमसे ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, हमसे ज्यादा पैसा लोग होते हैं। पर क्योंकि उनका ध्यान वहां पर नहीं गया है, इसलिए हमको बताना जरूरी होता है कि एमबीए में इनकम जो है हर प्रोडक्ट के पीछे 60% होता है, और वो पैसा 60% वहीं से आता है। इस पॉइंट को आप लोग लिख लीजिए। एमबीए में इनकम जो है प्रोडक्ट के सेल से आता है। कंपनी के प्रोडक्ट जब निकलता है काउंटर से, तो उसका 60% जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है हम सभी में, जो जितना मेहनत करता है एक प्लान के अंतर्गत। तो बेसिकली ये आइडिया आपको भी होना चाहिए। आपके टीम के एक एक आदमी, जो लास्ट बंदा बिजनेस ज्वाइन किया है, जो आज ज्वाइन किया है, कल जो ज्वाइन करने जा रहा है, उसके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि एमबीए में पैसा प्रोडक्ट के पीछे जो 60% अपॉर्चुनिटी होती है, उसी 60% को कॉर्पोरेशन बांटता है, पब्लिक में बांटता है, आम आदमी बांटता है। अब पहले क्या होता था, 60% के लिए, 60% लेने के लिए आपको फ्रेंचाइजी फीस देना पड़ता था। फ्रेंचाइजी फीस के बाद आपको 60% में शेयर करने का, वही पूरा 60% नहीं, उसका एक छोटा सा हिस्सा शेयर करने के लिए आपको फ्रेंचाइजी फीस देना पड़ता है। तो ये चीजें हमको मालूम होना चाहिए कि यहाँ विदाउट एनी फ्रेंचाइजी फीस, विदाउट आपको कहीं 8-10 घंटा जाके बैठना है, इनके बावजूद इनके ये नहीं काम करना है आपको। आप अपने घर में अपने सुविधा के हिसाब से, अपने जॉब के हिसाब से आप 60% में हिस्सेदारी ले सकते हैं। ये है इसका कमाल। अब उसके बाद एक सवाल आता है कि एमबीए में इनकम किस तरह से बढ़ता है। अब ये भी आपको मालूम होना चाहिए। बिफोर आई गो, हम इसको आपको समझाते हैं कि कैसे इनकम, इसमें पैसा इनकम आता है, क्या क्या तरीके से आता है। तो इसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें जो है इनकम जो है कहाँ से आता है। थोड़ा सा मैं आपको फिर से ये करता हूँ, मेरे ख्याल से आपको ये दिख रहा है क्या? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना? यस सर। तो इनकम जो आता है किस तरीके के साथ, वो भी आप लोगों को पता है। कैलकुलेशन आने से पहले कुछ नए लोग भी होंगे जो आज मुझे सुन रहे होंगे, खास करके उनको ध्यान में रखते हुए मैं थोड़ा सा अभी बात कर रहा हूँ आप लोग से, ये ध्यान रखिए हमेशा, ठीक है। तो एमबीए में इनकम किस तरह से बढ़ता है। तो एमबीए में इनकम जो बढ़ने का तरीका है, इसका 16 प्रकार की इनकम बढ़ती है एमबीए में। परंतु नए नए व्यक्ति को 16 प्रकार की इनकम बताने की जरूरत है नहीं, है ना। उसका ऐसे दिमाग खराब हो जाएगा, अरे यार क्या। तो हर लेवल, अलग लेवल पर आपको ये बढ़ता है। सबसे पहले क्या मिलता है आपको? आपको एमआरपी पे छूट मिलता है, डिस्काउंट मिलता है आपको, रिटेल डिस्काउंट मिलता है आपको। आप जो सामान लेते हैं आपको रिटेल डिस्काउंट मिलता है, वो अप टू 10% है, मतलब 5% लेकर के आप अधिक से अधिक आपको 10% तक इसमें डिस्काउंट आपको मिलता है। पहला तो छूट ये हो गया। दूसरा क्या होता है आपका? दूसरा आपका होता है ट्रेड डिस्काउंट। ये ट्रेड डिस्काउंट जो होता है, ये आपको कैश डिस्काउंट होता है, इसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। आपके अकाउंट में पैसा आता है, ये कैश डिस्काउंट है। ये अप्रोक्सीमेटली 8% आपके कैश आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। ये 2 प्रकार के डिस्काउंट्स होते हैं, आपको ये आपको मालूम होना चाहिए। तीसरा इनकम जो होता है, ये आपके कस्टमर वॉल्यूम पर होता है। तीसरा इनकम जो होता है कस्टमर वॉल्यूम पर होता है। आपके जो कस्टमर्स, आप जो कस्टमर्स प्रमोट करते हो, प्रीफर्ड कस्टमर्स बनाते हो, उस पर कंपनी स्पेशल जो है इनकम देती है, उसको बोलते हैं सीएसआई, कस्टमर सेल्स इंसेंटिव। कस्टमर सेल्स इंसेंटिव देती है। ये कितना होता है? ये आपका 10% होता है, ये टोटल 10% होता है। ये चीज हम लोग दिमाग में होना चाहिए। आवाज आ रही है ना? यस सर। ओके, ठीक है। तो सीएसआई जो है ये आप कितना होता है। और दूसरा उसके बाद जो होता है हमारे पास होता है फिर परफॉर्मेंस होता है, कस्टमर सेल्स। ये केवल कस्टमर के लिए स्पेशल है, इसको आप अलग कर दीजिए, केवल कस्टमर के लिए है। आप अगर अपने नाम पर ऑर्डर करेंगे तो ये नहीं मिलेगा।
ये चीजें हम लोग को मालूम होना चाहिए। कभी कभी आदमी इसमें कंफ्यूज हो जाता है, अपने नंबर पर ऑर्डर कर लेता है और बोलता है सर मेरे को CSI नहीं आया सर 10%। तो ये एक जो बहुत रिस्की है, हाई रिस्क वाला एरिया है, इसको जानना पड़ेगा, ये हाई रिस्क है, हाई रिस्क। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप अपने नंबर ऑर्डर कर लिए और आपने बोला सर हमको 10% आना चाहिए, नहीं आया सर, मेरे को केवल ट्रेड डिस्काउंट 8% आया, 10% सर आपने अपने नंबर पे किया, आपको अपने अपने वॉल्यूम पे कभी नहीं मिलेगा। कभी भी ADR और ADS को कस्टमर नहीं मिलता है, ADR और ADS को ये नहीं मिलता है, मिलता है पर कस्टमर वॉल्यूम पे मिलता है, अपने ऑर्डर पर नहीं मिलता है। ADR और ADS के ऑर्डर पर ये नहीं मिलता है, ये चीजें क्लियर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, जो हम बात कर रहे थे, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है कस्टमर छोड़ने के बाद हम बात करते हैं, वो है परफॉर्मेंस इंसेंटिव। परफॉर्मेंस इंसेंटिव जो होता है एक्चुअली ये है, ये टीम इंसेंटिव है। आप जब टीम बनाते हैं, टीम पर जो वॉल्यूम आता है उसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस इंसेंटिव। तो टीम इंसेंटिव जो होता है, टीम से जो आप दो प्रकार से इनकम जनरेट करते हैं, एक तो अपने पर्सनल वॉल्यूम पे इनकम जनरेट करते हैं, और दूसरा वो जो अपने पर्सनल वॉल्यूम पे जो आप इनकम जनरेट करते हैं वो बहुत ही छोटा इनकम होता है, परंतु जो टीम के ऊपर आप जनरेट करते हैं वो आपको बड़ा इनकम होता है। दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। इसीलिए हम लोग टीम बनाते हैं कि अब टीम पर क्या होता है कि लॉन्ग टर्म इनकम आता है, और परफॉर्मेंस आपका जो अपने अपने वॉल्यूम जो होता है उस पर इमीडिएट आता है। तो इसीलिए बोलते हैं परफॉर्मेंस इंसेंटिव को बोलते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन। डिले में तो डिले होता है, आपको खुशी मिलने में तो डिले होता है, पर जब मिलती है तो छप्पड़ फाड़ के मिलती है, ये भी समझना पड़ेगा। इसलिए लीडर्स जो है पेशेंस रखने के लिए बोला जाता है कि इसमें पेशेंस रखो। 3 से 21% जो है यहाँ आता है आपका। अब इसके बाद होता है चौथा इनकम जो है आपको, जो है लीडरशिप कमीशन होता है। लीडरशिप कमीशन किनको मिलता है ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। लीडरशिप कमीशन किनको मिलता है, एक स्टेज होता है जब आप अपना 21% कर लेते हैं, यहाँ पर 15 हुआ, यहाँ 12 हुआ, यहाँ पर 12 हुआ, यहाँ 9 हुआ, और आपने क्या कर लिया 21 कर लिया। परंतु एक लेवल ऐसा आता है कि जब बंदा 15% जो है कल वो भी 21 कर लेगा। जब ये 21 कर लेगा, आप भी 21 किए हो, तो फिर क्या हो जाएगा, 21 माइनस 21 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस इंसेंटिव जब 0 हो जाता है तो कंपनी बोलता है कि हम नया इनकम आपको देंगे, वो लीडरशिप कमीशन है, और फिर इस पूरे वॉल्यूम का आपको कितना मिलता है, 6% आपको कमीशन मिलता है, 6% लीडरशिप कमीशन मिलता है। तो ये बेसिकली आप ये मतलब रिटेल डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कस्टमर वॉल्यूम, परफॉर्मेंस इंसेंटिव और लीडरशिप कमीशन, ये हमारे कोर इनकम का पार्ट है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। हमारा दूसरा एक और इनकम होता है जिसको हम बोलते हैं कोर प्लस बोलते हैं। तो कोर में ये होता है, और कोर प्लस में जो होता है, कोर प्लस जो सेकंड इनकम जो हमारे पास होता है, कोर प्लस होता है, इसको मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पर हम लोग देख लेते हैं पहले उसमें क्या बात किया गया है। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं कि हम लोग जो है सेकेंड इनकम जो है हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया, यहाँ पर एमवे में इनकम किस किस तरह बढ़ता है मैंने, CSI इनकम क्या है, CSI इनकम में मैंने बता दिया, इसमें पैसा किस तरह हम बना सकते हैं, तो उसका मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। तो CSI इनकम जो होता है वो कस्टमर्स पर होता है, इसमें पैसे किस तरह बना सकते हैं उसको आप देख लीजिए। सपोज कीजिए एमवे में 5000 PC से किस तरह कमा सकते हैं, मतलब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी, आप अपने कॉपी पेन रेडी कर लीजिए और लिखना चालू कीजिए, एमवे में 5000 PC से हम किस तरह कमा सकते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन, नाउ दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। इसको आपको करना है, कैसे करेंगे आप देखिए, मैं बताता हूं अभी आपको, आप लोग लिख लीजिए अपना क्वेश्चन, ये इसका आंसर कैसे होगा। हम से कमाना है ₹5000। अब हम क्या करें इसमें, आपको ये बेसिक आइडिया मालूम है कि हमको यहाँ बोला जाता है कि 10 कस्टमर को हमको सर्विस देना है, 10 कस्टमर को सर्विस देना है। अगर आपको वॉल्यूम में कंट्रोल करना है तो अपने पर्सनल वॉल्यूम में कंट्रोल करना है, 10 कस्टमर को सर्विस देना सीखें, अपना माइंडसेट करें। ये 10 कस्टमर, अभी मान लिया कि 10 कस्टमर 10 PC का आपने ज्वाइन कराया और उन्होंने 4000 का टर्नओवर किया, कितना हो गया यहाँ पर, 10 PC ने 4 टर्नओवर, कितना हो गया यहाँ पर। हमको लगता है कि 2-3 आदमी को अनम्यूट कर दें ताकि अपन उनसे सुन सके आवाज, है ना, कि सब अनम्यूट रहेंगे तो फिर वो क्लियर नहीं होगा। हमको लगता है कि कौन रेडी है जवाब देने के लिए, अपना हाथ उठा दो और तुरंत हम लोग जो है आप ही को अनम्यूट करते हैं। अच्छा, किसी का हाथ उठा कि नहीं उठा। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। तो ये हो जाता है 400 PV। देखो भाई मेरे होस्ट
ये जो 2 पार्टिसिपेंट हैं उनको थोड़ा सा अनम्यूट कर दो। वीना चौहान भी है, हाँ ये कर लिए। वीना चौहान को भी अनम्यूट कर दो, हम उन्हीं से बात करते हैं। धर्मेंद्र भी है ना। तो वीना मैडम आपको समझ में आया? धर्मेंद्र समझ में आ रहा है आपको? जी यस सर। ओके। तो ये 100 पीवी में हमको मालूम है कि 10,000 का जब हम वॉल्यूम क्रिएट करते हैं तो हमको 100 पीवी मिलता है। क्यों मिलता है? एक पीवी में 100 रुपए होता है, शायद ये सबको पता होगा, है ना। एक पीवी में 100 रुपए होता है, तो 10,000 में 100, एक पीवी में अपना कितना होता है? 100 रुपए होता है। तो यहाँ पर 10,000 में 100 पीवी हो, ठीक है। तो 10,000 रुपए में हमारा 100 पीवी यहाँ होगा, और एक पीवी में 100 रुपए होता है, ठीक है। ये हमारा इसका जो है कैलकुलेशन हमको समझना पड़ेगा। अभी यहाँ पर 400 पीवी हमारा हुआ। हमेशा याद रखिए, जब भी आप प्रॉफिट को पहले कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेशन जब होता है तो सबसे पहले आप क्या करें, हमेशा इसको पीवी में कैलकुलेट करें, पीवी में कैलकुलेट करें, अब रुपए में कैलकुलेट ना करें। तो आपको आपका जो कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर रहेगा। कभी भी प्रॉफिट को रुपए में कंट्रोल, रुपए में मत कीजिए, शुरुआत मत कीजिए, लास्ट में रुपए में करना है। शुरू में प्रॉफिट्स को हमेशा पीवी में कैलकुलेट करें। हमारे एक एक कस्टमर को हम 4,000 का कस्टमर मिनिमम हम बना रहे हैं। हमारे पास माइंडसेट हो गया है कि हमको जो है इस बिजनेस से 5,000 रुपए कस्टमर से कमाना। नए आदमी आप हैं, ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं बिजनेस में, आप बोल रहे हैं नहीं सर हम थोड़ा सा 2-4 हजार 5,000 कमाने के लिए बिजनेस में हम हैं, तो आप गोल सेटिंग से आप दूर रहेंगे। ठीक है भाई, आपसे गोल सेटिंग के बारे में बात नहीं की जाएगी। पर अगर आप बोलते हैं कि नहीं सर मुझे बड़ा करना है, मुझे 50,000 भी कमाना है, अगर आपके मन में 50,000 की चाह है, ये 25,000 की चाह है, तो गोल सेटिंग तो आपको करना सीखना पड़ेगा। गोल सेटिंग का प्रेशर तो आपको लेना पड़ेगा। एग्जाम का प्रेशर अगर आप नहीं लेंगे तो आप पहली पास करके दूसरी भी नहीं जाएंगे, और दूसरी पास करके तीसरी भी नहीं जाएंगे, और 12वीं पास करके कॉलेज भी नहीं जाएंगे। कुछ तो प्रेशर आप लेंगे आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो होता है गोल का, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव प्रेशर। तो यहाँ पर 10 पीसी अगर 4 सामान ले रहे हैं तो हमारा कुल वॉल्यूम हो गया 40,000 का, 400 पीवी का। इसमें जो है हमको क्या मिलेगा? 2 प्रकार का कमीशन मिलता है पीसी से। एक एडीआर को, ये आपका पीसी है, पीसी को नहीं मिलेगा। पीसी को केवल डिस्काउंट मिलेगा, और कंपनी का जो स्कीम है, जैसे अभी 2900 रुपए में 400 रुपए का छूट मिल रहा है, वो कस्टमर को मिल जाएगा, पर उसका पीवी जो है आपको मिलता है, एडीआर को मिलता है। इसीलिए एडीआर क्या होते हैं, अधिक से अधिक पीवी बनाने की, पीसी बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर 400 पीवी होता है, तो यहाँ पर सीएसआई कितना आता है? सीएसआई जो है आपको 10% होता है। 10% जो होगा, मतलब ये सीएसआई आपका 10% होगा 400 पीवी का, मतलब कितना हो गया? 40 पीवी आपका हो गया सीएसआई। और फिर आपको मिलता है ट्रेड डिस्काउंट। स्पेलिंग ट्रेड डिस्काउंट ठीक से लिख लीजिए आप लोग। ट्रेड डिस्काउंट जो है इसको मिलता है 8% 400 पीवी का। तो 400 पीवी का 8% मिलेगा, कितना हो जाएगा? 32 पीवी हो गया यहाँ पर। तो हमने क्या किया, पीवी में पहले प्रॉफिट निकाल लिया, और 40 और 32 पीवी कितना हो गया? 72 पीवी हो गया। अब अंत में अगर पीवी को हमको कमीशन में कन्वर्ट करना है, अगर पीवी को कमीशन में बदलना है तो 80 से गुना करना पड़ेगा। कमीशन को पीवी को कमीशन में बदलना है तो क्या करना है? गुना 80 करना पड़ेगा, गुना 80 करना पड़ेगा। अब ये 72 पीवी को 80 से हम गुना कर देंगे, कितना हो गया? 5,760 रुपए। ये हुआ आपका टोटल। लगभग 5,000 रुपए इसमें आता है। जब आप 10 कस्टमर से 4,000 का टर्नओवर करते हैं तो आपको ये इनकम जनरेट होती है। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। वीना मैडम समझ में आया? कोई सवाल आपके मन में? नहीं सर, समझ आ गया। धर्मेंद्र क्लियर है? एकदम सर क्लियर है। समझा सकते हो दूसरे को? बिल्कुल सर। तो ये इसका फंडामेंटल है, आपको आप इस चीज को समझ लो। बहुत ही आसान है। एक नए व्यक्ति को अगर आप इतना भी समझा देंगे ना, तो वो आपके नॉलेज से अट्रैक्ट होगा, बोलेगा वाह जानकार है मैडम। और हर आदमी जानकार लोगों से जुड़ना पसंद करता है। आप खुद देखिए, आप अपने बच्चे को एक एक्सपर्ट टीचर से पढ़ाना चाहेंगे। अगर आप अपने बच्चे को म्यूजिक सिखाना है तो एक्सपर्ट अच्छे व्यक्ति से। सर हमको भी समझना पड़ेगा कि जिम्मेवारी के साथ काम करना है। यस, किसने हाथ उठाया? सर किसने बोला? सर ट्रेड शिव कुमार राज हूँ सर। और हाँ, ट्रेड बोलो। डिस्काउंट को सर, ट्रेड डिस्काउंट को थोड़ा सर और ट्रेड डिस्काउंट को थोड़ा सा बताएंगे। 8% आता है ना, 8% आता है। तो 8 × 400 कितना हुआ? हाँ
400 पीवी में का 8% करेंगे। हाँ जी भाई, आप यहाँ देख लो ना, यहाँ लिखा हुआ 10% 400 पीवी का 40 पीवी हो गया, 8% 400 पीवी का 32 पीवी हो गया, जी जी जी। तो टोटल 72 पीवी हो गया। 72 पीवी को 80 से गुना कर देंगे तो 5,760 रुपए हो गया। समझ में आ गई नहीं आई? जी नहीं आया तो पूछ लो, पुराना व्हाइट बोर्ड सामने रखा हुआ है, मैं उसी फिर से क्लास ले लूंगा। जी जी। ये आगे चल। 400 पीवी का ये 10%, जी 400 पीवी का ये 10% किया, 40 पीवी उसको मिलेगा, मतलब 400 पीवी करता है कस्टमर तो उसका CSI 400 पीवी का दो, देखो देखो भाई, पीसी से आप ऑर्डर कर रहे हो तो आपको 2 ही कमीशन मिलेगा। एक तो मिलेगा CSI मिलेगा, एक मिलेगा ट्रेड डिस्काउंट, बस, और कोई कमीशन नहीं है। जी स्कीम होगा, स्कीम मिलेगा, जैसे अभी 12,400 में लोगे तो ये 2900 के सामान लोगे, 400 कस्टमर में जाएगा, है ना, उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा कस्टमर से। वो स्कीम जो है कस्टमर में आपका स्कीम अलग है, ADR के नंबर पर लोगे तो अलग है उसका, है ना। जी ठीक है जी, क्लियर सर, क्लियर सर। सौम्या मैडम कुछ बोल रही है। यस मैडम बताइए। सर जैसे हमने 400 पीवी किया तो हम 3% वो रीच कर चुके हैं, तो उसका कोई वो जुड़ता है इंसेंटिव? ये लगाई दिमाग लगता है पूरा, ये मैं यहाँ पर उसको छोड़ दिया हूँ लग रहा है ना। यहाँ पर आपको क्या मिला, यहाँ पर आप यहाँ पहुंच गए, किस लेवल पे पहुंच गए यहाँ पर? सर ये 3% केवल है ना, 600 से नीचे है। तो देखिए, अगर आपको 3% अगर आपको वहां पर है ना, तो आपको 7% CSI मिलेगा और 3% मिलेगा आपको परफॉर्मेंस बोनस, तो ओवरऑल मिलेगा आपको 10% ही मिलेगा, आपको बढ़ जाएगा। 2 तरीके से कमीशन आएगा। तो जब आप है ना, जब परफॉर्मेंस 3% हो जाता है तो यहाँ कट जाता है, तो ओवरऑल आपको 10 ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको फिर से एक बार समझा देता हूं। जब आप अगर 6% में होते हैं, 3% में होते हैं अगर आपका कमीशन, तो आपको CSI मिलता है 7%। अगर आपका 6% होता है यहाँ पर, तो यहाँ होता है आपका 4%। यहाँ आपका 9% होता है परफॉर्मेंस बोनस, जो है ना, PI बोलते हैं, परफॉर्मेंस इंसेंटिव, तो ये आपका CSI होता है 1%। और जब आप 12% पहुंच जाते हैं तो आपका CSI होता है 0%। ये भी आप लोग टेबल लिख लीजिए। ठीक है, सौम्या मैडम क्लियर हो गया ना? चलिए, तो हम लोग अब आगे चलते हैं। और किसी का तो हाथ नहीं उठा हुआ है ना? ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? व्हाट वाज नेक्स्ट क्वेश्चन? सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, तो अगर CSI नहीं मिलता है तो क्या सर परफॉर्मेंस बोनस मिलता है इसमें हमें, जैसे जैसे परसेंट बढ़ता जाएगा? हाँ, पकड़ लिया आप, राइट राइट राइट, एक्सीलेंट, जबरदस्त, यस, यही बता रहा था कि जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, परफॉर्मेंस इंसेंटिव बढ़ेगा और CSI कम होगा। एक्चुअली CSI जो है ना, नए लोगों के लिए, बिल्कुल ज्वाइन किए हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, है ना, उनको लेवल नहीं मिल पा रहा है, तो कंपनी बोल रहा है कि 10% उनको मेरे तरफ से एनकरेज करने के लिए। जैसे 0% में कोई है, तो 0% में अगर कोई है, आप समझो कि बिजनेस में कभी नए लोग 3% में अचीव नहीं कर पाते हैं, है ना। मान लीजिए कोई 100 पीवी में रह गया, अब ये बंदा जो है अचीव नहीं कर पाए 3%, कंपनी बोल रहा है इनको 10% CSI हम देंगे और इनको 8% ट्रेड डिस्काउंट भी मिलेगा। मतलब नया बंदा जो आता है वो 0% नहीं बल्कि 18% से स्टार्ट करता है। एमवे बिजनेस में 0% स्टार्ट नहीं होता है। एक बंदा सामान लेता है तो कहां से स्टार्ट करता है? वो 18% से स्टार्ट करता है। इसमें 10% मैं रिटेल डिस्काउंट छोड़ दिया हूं, अगर रिटेल डिस्काउंट जोड़ दूंगा तो 28% से स्टार्ट करता है। ओके, क्लियर है? यस सर। तो सर जैसे कि 6% है, उसमें आपने बताया कि CSI 4% मिलेगा, तो परफॉर्मेंस बोनस मतलब हमें अप्रोक्सीमेट 10% तो मिलता ही है ऐसे, तो परफॉर्मेंस बोनस यहाँ पे क्या 6% हो जाएगा? आपका परफॉर्मेंस बोनस 6% अगर हो जाएगा ना,
ये तो आपका और इनकम जो CSI है 4 आपके, हाँ ये 4% हो जाएगा। मतलब ठीक है, CSI हमें 4% मिलेगा अगर हम 6% लेवल अचीव करेंगे तो, और हाँ परफॉर्मेंस बोनस हमें 6% मिलेगा। राइट। टोटल मिलाकर के आपका 10% कंपनी जो है 9% तक जो है आपको 18% कंपनी सिक्योर कर दिया है। 0 से लेकर 9% 18% आपको मिलना ही मिलना है। जी जी। और ये तो 10% सर डिटेल, जैसे हाँ तो सर जैसे 12% में CSI आपने 0 बोला, तो वहां से CSI क्लोज हो जाता है और फिर वहां से परफॉर्मेंस बोनस स्टार्ट हो जाता है क्या? बस बस 12% मिलने चालू हो जाएगा फिर यहाँ से। अच्छा, मतलब वहां पे हमें 10% परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। 9% के बाद ये बंद हुआ आपका, फिर BFI का 15% आपको BFI का मल्टीप्लाई मिलना चालू हो जाता है। क्या से मल्टीप्लाई BFI होगा 15%? BFI जो होता है ना, BFI जब जी स्ट्रक्चर बनाती है 3 जी लेक्स जी में, जी, तो यस यस। आपको BFI इनकम 15% एक्स्ट्रा मिलना चालू होता है। तो यहाँ पर एक जो यात्रा खत्म हुआ, 10% की यात्रा खत्म हुआ आपको CSI का, जी, BFI का जर्नी शुरू हुआ यहाँ पर, अच्छा क्योंकि आप अच्छा, लीडर। जी जी जी। तो 12% में जब हम आएंगे तो हम BFI लेवल अचीव कर चुके होंगे और वहां से हमें 15% मिलना शुरू हो जाएगा। राइट, ओके पकड़ ओके, लिया आप लोग, एकदम एक्सपर्ट है आप अंडरस्टूड। लोग। थैंक यू सर। राइट, अभी जैसे कि 0 से लेकर 9% तक, 9% तक ये कौन सा इनकम है? CSI इनकम है। जी, 9% लेकर के 12% तक ये कौन सा इनकम है? BFI है। BFI। फिर यहाँ से है ना 9 BFI है, जी फिर उसके बाद है ना, उसके बाद 15% तक क्या रहेगा? 15%, यहाँ 15 लिखे, 15% तक, और 15 से ऊपर जो है 21% या इसके ऊपर 15% अबव, ये आपको मिलता है BBI का इनकम मिलेगा। तो ये BFI और BBI की इनकम जो है ना, अगर आप 21% भी कर लेती है ना, जी, तो भी ये उस वहां पर भी मिलेगा आपको 15%, और ये 20%, 35% आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपको पूरे जितना भी इनकम आएगा उसका मैं आगे थोड़ा सा बताता हूँ। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, नहीं तो सब ना ये हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा, टाइम खत्म हो ओके जाएगा और फिर हो पानी है ना। मैं क्वेश्चन के साथ चलता हूँ पहले। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? एमवे में 5,000 पीसीस किसे कमाई, तो ये सॉल्व हो गया, क्लियर है यहाँ पर वीना मैडम? यस सर। चलिए, डिफरेंशियल इनकम किसे कहते हैं ये बता दें आपको। डिफरेंशियल इनकम किसको कहते हैं? मेरे ख्याल से आपको जैसे पता होगा। मैं हाँ, ये जैसे आप हैं, आप यहाँ पर हैं, मान ले कि यहाँ पर यस 300 पीवी, 300 पीवी, 300 पीवी ये हो गया, और एक बंदा यहाँ 100 पीवी है। अब आप पहुंच गए, मान ले 200 पीवी आपने किया, तो आप हो गया 1200 पीवी। आप कहाँ पहुंच गए? 9%। ठीक है, जी, क्लियर है यहाँ पर? यस सर। आपने 200 पीवी करके यहाँ पर 9% पहुंच गए। अब आपको क्या देखना है कि यहाँ पर आप 9% है, ये किस लेवल पर? ये 3% पर है। तो ये 9% में है, तो कंपनी जब 3% इनको दे देगी इस वॉल्यूम का, तो आपको कितना देगी? 9 - 3, 6% देगी। इसको डिफरेंशियल बोलते हैं। आपके और आपके डाउनलाइन के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको डिफरेंशियल इनकम बोलते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। डिफरेंशियल इनकम। इसी तरीके से यहाँ पर भी 3% है, यहाँ 3% है, और यहाँ कितना है 100 पीवी में? ये 0% है, यहाँ पर कोई भी इंसेंटिव लेवल नहीं है। तो यहाँ 9 - 3 कितना हो गया? 6% हो गया। यहाँ पर भी 9 - 3, 9 - 3 यहाँ क्या होगा? 6% हो गया। यहाँ 9 - 0, यहाँ क्योंकि ये 0 पर इंसेंटिव लेवल है, तो 9 - 0 9% टोटल मिलेगा इनको। और अपने पर्सनल पीवी क्या मिलेगा? पूरा 9 मिलेगा, और इसमें 8% ट्रेड डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर इनका पीवी अगर होगा कस्टमर से, तो 1% उनको CSI मिल जाएगा। कस्टमर से अगर नहीं है तो उनको CSI नहीं मिलेगा, केवल 9% मिलेगा इनको, इंसेंटिव मिलेगा, और 8% मिलेगा इनको ट्रेड डिस्काउंट। इज डिफरेंशियल इनकम क्लियर टू यू ऑल? किसी की आवाज नहीं आ रही, शांत हो गए सब क्या? यस इतनी समझ सर में? एक डाउट है। पूरा क्लियर है ना? तो सर जया मैम ने हैंड रेज किया अच्छा, है। डिफरेंशियल अच्छा, इनकम। हाँ बोलो। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए।
आपका जो वॉल्यूम, आपका जो पिन होता है 9% और आपके डाउनलाइन के पिन 3% है, तो 9 - 3 कितना हुआ? 6। समझ में आ जाए? क्लियर हुआ तुमको? आप 9% में हो और आपका डाउनलाइन 3% में है, तो डाउनलाइन को 3% मिल जाएगा, उसके वॉल्यूम से आपको कितना मिलेगा? 9 - 3 6%। इसी तरीके से यहाँ पर है तो 9 - 3 6%। थर्ड में भी प्लस इंसेंटिव को हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर इनकम। इसको कहीं पर लिख लीजिए और अपने डाउनलाइन को सिखाना चालू कीजिए। जिस तरीके से आज आप सीख रहे हैं, आपकी जिम्मेवारी है कि आपके अगर 2 भी एबीओ है, 3 एबीओ है, सबका क्लास लीजिए। आप क्लास लेंगे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे बीएफआई का मल्टीप्लायर कितना होता है? 15%। आपका जितना भी होता है ऑन 15% ऑन योर कोर इनकम। आपका कोर इनकम जो होता है, जो आप कैलकुलेट करते हैं, अपने बोनस जो कैलकुलेट करते हैं, उस पर 15% और मिल करके आपको मिलेगा। तो 15% ऑन योर कोर इनकम। उसी तरीके से बीबीआई होता है। बीबीआई होता है कितना? 20% ऑन योर कोर इनकम, अपने कोर इनकम पर कंपनी क्या बोलती है, क्योंकि आप इस दोनों लेवल को अचीव करके ऊपर आते हैं, तो कंपनी बोलती है जब आप बीबीआई पहुंच जाते हैं तो हम आपको 30%, 20 और 35% हम आपको मल्टीप्लायर देते हैं ऑन योर कोर इनकम। ऑन योर कोर इनकम, आपको अपने कोर इनकम पर हम 35% मल्टीप्लायर देते हैं। इज इट क्लियर? सो दिस इज अबाउट मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर इनकम में ज्यादा कोई चक्कर नहीं है, बहुत सिंपल है। 15% और 20%। और हायर लेवल के लिए आपको जो है हमारे बीएफआई क्लब में आना पड़ेगा। हायर लेवल कमीशन अभी जो है इस महीने के मतलब नेक्स्ट वीक से एक बीएफआई क्लब हम लोग का बन रहा है, जिसमें लीडर्स बीएफआई जो करेंगे उनकी ट्रेनिंग अलग होगी। तो जितने भी लीडर्स हैं यहाँ पर जो अभी बीएफआई के बहुत नजदीक हैं, वो इस महीने कर लें, ताकि उस क्लब में वो आ जाते हैं तो उनको और मजा आने वाला है। We are going to have lot of fun building this business. इस बिजनेस में जितना खुशी आपको मिलता है बिल्ड करने में, इतना दूसरा दुनिया कोई काम में नहीं मिलेगा। We have lot of enjoyment and fun in this business, right? Now let us go for the next question. Next question क्या है हमारा, कि अगर आपका 3,04,000 पीवी पर है और आपका पर्सनल 200 पीवी है, तो आपका इनकम कैलकुलेट करें। जल्दी जल्दी इनकम कैलकुलेट कीजिए। आपका क्लास शुरू यहां से। अब आपका परीक्षा शुरू। पेन लीजिए और मुझे बताइए, कौन बताएगा? मैं उसको जानना चाहता हूं। 3 लाख में 400 पीवी, आपको जो चीजें आपने लिखा है उसको फोटो खींच करके आप यहां पर दिखाएंगे, समझाएंगे। समझ में आ गई? तो आप लोग तुरंत, आपको लिखना है, फोटो खींचना है और शेयर स्क्रीन करके समझाना है हु इज द फर्स्ट पर्सन ये काम करने जा रहा है। इसको मैं यहां पर लिख देता हूं आपको। मतलब यहां पर ये है 3 ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका, कितना पीवी है यहां पर, कितना लिखा? 400 पीवी लिखा था ना उसमें। 400 पीवी, 400 पीवी और 400 पीवी, यही था ना? यस सर। और आपका पर्सनल था 200 पीवी। 200। यस। ये ए है, ये बी है, ये सी है। आपके पास टाइम केवल 2 मिनट का है। क्या इनकम बतानी है सर? यस, इनकम नहीं बतानी है, पूरा प्रोसेस आप पहले कॉपी में लिखो, समझाओ और उसके बाद शेयर स्क्रीन करो। अरे वाह, शेफाली कर डाली, वाह, ये तो 1 मिनट में कर डाली भाई। नहीं सर, मुझे क्वेश्चन एक्चुअल में पूछना है, ये जो 200 पीबी जो है इसमें मतलब पर्सनल है या पीसी से किया गया है? पर्सनली मालूम ना काहे के लिए, अभी पीसी में है ना, पर्सनली लेके चलो उसको अभी, ठीक है ना?
ओके सर, ओके। ये अच्छा क्वेश्चन किया कि हाँ ठीक है ये पर्सनल है। हम तो आश्चर्य पड़ गए थे, क्या कर दिए। बोले ऐसे ऐसे स्टूडेंट रहेंगे तब तो कमाल हो जाएगा। तो सबने क्वेश्चन लिख लिया, इस क्वेश्चन हटा दें यहाँ से। इसको पहले कॉपी में लिख लीजिए आप लोग। सबका वीडियो बंद है, हमको चेहरा दिख ही नहीं रहा किसी, कौन कितना टेंशन में है, कौन क्या कर रहा है, कौन नकल मार रहा है, सब मालूम चल नहीं रहा हमको कुछ। सब चालाक लोग हो गए सब। रमनी जी कल मुस्कुरा रहे हैं लग रहा है, और धर्मेंद्र मुस्कुरा रहा है अभी। अभी ऐसे ही है ना, एक महीने में एक बार ऐसी क्लास लेंगे, जैसे एग्जाम में बैठते हैं आप लोग ना कभी कभी, वैसे ही माहौल बनाएंगे। पूरा कैलकुलेशन दे दूंगा, 4-5 क्वेश्चन, और सॉल्व करके दीजिए। कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं आप लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हेलो यस, किसका हो गया? सर। जैक हो गया क्या? सर हो गया। अरे वाह, बिना भी कर ली। चलो जया, सर तुम्हारा हो आवाज गया। पहले आया। जया तुम बताओ, जया पहले बताओ तुम। सर इनकम बताएं फिर। हाँ, शेयर स्क्रीन करके बताओ कैसे कैलकुलेट किए हो तुम। शेयर स्क्रीन करो। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर नहीं हो रहा है। शेयर स्क्रीन नहीं हो रहा है क्या? मैंने तो ऑन तो कर दिया है। चलो विनय मैडम आप कीजिए, शेयर स्क्रीन करके समझाइए कैसे किए आप। जी बता दूं क्या सर कि शेयर शेयर स्क्रीन करेंगे सबको समझ में आ जाएगा ना। ही करना है आपका कैलकुलेशन, क्योंकि शेयर में जी 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 आपका जितना रफ वर्क भी समझ में आ जाएगा ना, कैसा आपका हैंडराइटिंग कैसा सब दिखेगा लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली सर मैं सच बता तो मैंने क्वेश्चन सुना नहीं था, बट मैंने आपका सर्कल तक देखा था तो मैंने सोचा शायद यही पूछ रहे होंगे करके बनाए हैं। नेटवर्क चला गया था, आप क्या पूछे क्या बताए लास्ट का मुझे नहीं पता लेकिन ऐसा ही कुछ था क्या कि 200 पीवी में आपके एबीसी जो है वो 400 पीवी है? हाँ, आपका 200% उसका पे भी है। कैलकुलेशन क्या करना? हाँ, राइट राइट राइट। हाँ हाँ, तो 3% में हम लोग हैं, तो मैंने इसका ये बनाया था कि 3% में 200 पीवी है तो 20 पीवी हो जाएगा, और फिर उसका ट्रेड डिस्काउंट 8% मिलेगा तो 12%, टोटल करेंगे तो 32 पीवी इंटू 80 से इंटू करेंगे तो हमारा टोटल जो इनकम होगा 2560 रुपीज हो जाएगा। यही बताना था ना सर? नहीं आप लगता है कहीं पे फंस गए लगता है। एक मिनट, चलो तुम धर्मेंद्र बताओ तो, तुम कैसे बता रहे हो? या मुक्ति, मुक्ति ऊपर सुन लेते हैं पहले। मुक्ति तुम बताओ। यस सर। शेयर स्क्रीन करो, शेयर स्क्रीन।
व्हाइट बोर्ड नहीं, तुम जो लिखे, नहीं नहीं ऐसा नहीं, तुम जो लिखी हो उसको करो ना, फोटो खींच करके उसको। चलो हमको लगा ठीक तुमसे भी शायद ये हो रहा, डिफिकल्टी हो रही है। ऐसा धर्मेंद्र तुम करो, कर रही हो क्या मुक्ति, तुम कर रही हो क्या? चलो धर्मेंद्र तुम करो। ओके सर। बहुत टाइम लगा रहे हो यार तुम लोग। सर नहीं हो रहा है, इसमें खुल नहीं रहा है सर ये। क्यों नहीं खुला? खुल रहा है। हाँ अब आया। सॉरी, बार-बार कहाँ से लगा रहा है? रेड है सर, खुल नहीं रहा है स्क्रीन। हाँ अब ग्रीन हुआ है, फिर रेड हो गया। शेयर सर टॉप सर लिख क्या है? हाँ ग्रीन हुआ है, फिर रेड हो गया सर। आपने फोटो खींचा कि नहीं खींचा, पहले बताओ मुझे। पहले आपने फोटो खींचा कि नहीं खींचा? पेपर में मैं लिखा हूँ सिंपल सा वही फोटो सर, आपने आपने जो शेयर किया था। अरे यार आपने जो नहीं सर, उसको तो मैं पेपर पे ऐसे कैलकुलेशन जो आपने लिखा है, हाँ। उसका फोटो आपने खींचा? हाँ हाँ सर। शेफाली तुम करो। ओके सर। बहुत टाइम लगा दी इसमें यार तुम लोग, इतना डिफिकल्ट सवाल नहीं था ये। सर देखिए दिख रहा है सर? ठीक है, यस यस ठीक है, वेरी गुड, ये पकड़ी ठीक से। हाँ थोड़ा सा बड़ा करो उसको, थोड़ा सा ये धुंधला क्यों दिख रहा है? ठीक है हाँ यस, तुम्हारा जो है यहाँ ठीक ठीक ठीक, साइड में करो। हाँ क्या लिखी वहां पर साइड में? पीवी दिख नहीं रहा है इसके, 200 पीवी। हाँ यस ठीक 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 है। लेग 1 400 पीवी, लेग 2 400 पीवी और लेग 3 400 पीवी। ठीक है, पर्सनल पीवी 200 पीवी, वेरी गुड। सबको जोड़ दिया आपने, कितना आ गया? 1400 पीवी, वेरी गुड। 9% लेवल, ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पर आपने क्या है, 200 पीवी का आपने क्या किया? 9% किया ना। कैसे 9% हुआ आपका? क्योंकि आपने 9% लेवल पर आप हो तो 18 पीवी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। यस सर। इसके बाद 400 पीवी में आपने 6% क्यों किया? 9 - 6 9 - 3 ना, उसको 9 - 3 भी करते हैं ना, और अच्छे समझ में आता लोगों को कि 9 - 3 मतलब डिफरेंशियल इनकम हुआ आपका, क्योंकि आपको अपने टीम के डिफरेंशियल इनकम मिलेगा, है ना। तो 9 - 3 6%, 9 - 3 6%, यहाँ पूरा 24 24 24, ठीक है, वेरी गुड। और यहाँ टोटल कितना हो गया जोड़ने से? कि 90 पीवी हो गया ना। यस सर। ओके वेरी गुड। अब इसमें बीएफआई कितना मिलेगा? 15%, 14 पीवी, वाह। उसके बाद तुमने क्या किया? ट्रेड डिस्काउंट 8 पीवी किसका मिलेगा? 200 का मिलेगा, ठीक है, 16 पीवी, 100 पीवी, वाह वेरी गुड। तुम्हारा इतना कितना यार, 108 पीवी को इतना कम कैसे आ रहा है तुम्हारा? 120 पीवी हुआ ना। यस सर। टोटल इनकम कितना दिखा रहा है? सर करना पड़ेगा फिर से। नहीं 9,600 दिखा रहा है तुम्हारा ना ये तो। यस सर। हाँ तो बोलो, हमको लग रहा है कि 4 लिख रहा है, 4 9 है ना वो तो। नहीं सर 9 है, 9600। मतलब हम लोग जो है इस तरीके का हम लोग बनाए हैं इसमें, हम लोग 3 ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग किए हैं, तो हमारी इनकम कितनी? लगभग 9,600 पीवी पहुंच जाती है। समझ में आया लोगों को? नहीं आया तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई सबको, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। शी इज एब्सोल्युटली राइट, कहीं पे कोई गड़बड़ नहीं है इसका। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर। किसको किसको समझ में आया ये क्वेश्चन का आंसर करना? किसको नहीं आया समझ, ये बताओ किसको नहीं आया? मुक्ति को नहीं आया, ठीक है। और शिव कुमार राज को नहीं आया, गीता सिन्हा को नहीं आया। गीता सिन्हा आपको क्या समझ में आया मुझे बताओ आप यहाँ पर?
सर एक्चुअली मैं थोड़ा लेट से ज्वाइन की, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। तो उसके लिए तो आप हो ना, उसके लिए उसको तो आपको वो अलग है। फिर तो अगर आप शुरू से ज्वाइन नहीं किए हो, बीच में आओगे तो किसी को समझ नहीं आएगा उसमें। हम भी आ जाएंगे बीच में तो हमको समझ नहीं आएगा। ठीक है, छोड़ो। शिव कुमार राज, तुमको क्या समझ नहीं आया? शिव कुमार राज, हेलो। हाँ सर, वो 15% का मल्टीप्लायर किसमें लगेगा उसको? वो थोड़ा सा जो इसी कोर इनकम हुई ना, जो निकाला उस पर 15% जुड़ गया उसमें जी। लेकिन हाँ, वहाँ 14 दिखा रही थी। बोलो। और टोटल 90 पीस में जाने बाद उसमें नीचे 14 लिखा हुआ था। दिखाओ तो शेफाली फिर से एक बार दिखाया कि उसके पास हो गया, उसके बाद फिर अलग क्लास में तुम्हें आ जाएगा, नहीं तो क्लास आगे पीछे हो जाएगा बहुत। देखो कहाँ समझ नहीं, पॉइंट समझ नहीं आया। 14 पी लिखा है, ये किधर से आया? हाँ, ये 14 लिखा है ना, 14 पी 90 की। 14 पे लिखा है। हाँ, ये समझ में आ गया ना? समझ में आया, नहीं समझ में आ रहा वही। अरे 90 का 15% करो ना यार, कितना आएगा? तो कैलकुलेट तुम ही करोगे ना इसको तो। जी। पूरा कोर इनकम आपका 90%, 90 की कोर इनकम जो हुआ ना, उसका 15% कैलकुलेट करोगे ना आप, तो 14.5 कितना? 14 पीवी है, 14 पीवी वहां पर। क्लियर है ना? जी। अब उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट किस पर आएगा? वो उसका जो है 8% है, 200 पीवी पर आएगा वो। तो 200 पीवी पर मिलेगा। 8 दूनी 16 पीवी, ठीक है, लिखिए वहां पर। जी। तो टोटल कितना हो गया? 120 पीवी हो गया ना? जी। उसको 80 गुना कर दिए, 80 से गुना कर दिए, क्योंकि कमीशन को पाने के लिए जितना भी पीवी आता है उसको 80 से गुना कर दो। नेट सेल्स वॉल्यूम 80 पर बनता है। जी, ठीक है सर। मेरा एक क्वेश्चन था, यहाँ 400 पीवी लिखा है, 400 पीवी लिखा हुआ है ना लेग 1 से, तो 400 पीवी तो 3% में आता है। तो यहाँ 6% क्यों? 9 माइनस 6% डिफरेंशियल, मैं इसीलिए बोला था डिफरेंशियल इनकम को जोड़े। जी, ठीक है। टीम में हमेशा डिफरेंशियल आएगा। ठीक है सर। चलो, कितने को समझ में आ गया? जो लेट का मार्क उनको छोड़ दीजिए, लेट का मार्क को जो लेट हो गया तो कोई बात नहीं, अगला पकड़िए। तो पहले आ चुके हैं, कितने को समझ में आ गया? हाथ दिखाइए, हाथ किनको समझ में आ गया? आ गया सर। आ गया। चंदन सिन्हा को नहीं आया लगता है, वंशिका सागर का हाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और में, अगर आपके 1,08,000 पीवी के फटाक से 1,08,000 पीवी, दूसरा लेग 150 पीवी, तीसरा लेग 1000 पीवी और चौथा लेग 2000 पीवी। दूसरा लेग 150 पीवी, तीसरा लेग, ठीक है। अब इसको मैं तो नक्शा खींच देता हूं उसका, आप लोग इसको भी देख लो कैसा कैसा डायग्राम है। क्या? ये मेडिकल सर्टिफिकेट। हाँ, तो यहाँ पे भी जो सब्जेक्ट यहाँ भी पूरा ओवरऑल, ठीक है। 800 यहाँ हो गया, 50 पीवी हो गया यहाँ पर, 1000 पीवी हो गया यहाँ पर, और यहाँ पीवी हो गई। ये आपका एक कैलकुलेशन चार्ट है, आपको कैलकुलेट करना है अपनी इनकम, है ना। आप यहाँ पे मानो ये है,
इनकम कैलकुलेट करना है। चलिए आपका समय चालू होता है, फटाक से इसको कीजिए और बताइए विद इन 2 मिनट्स। ये भी समझ आना, 2 या 3 मिनट्स मैक्सिमम। Who has completed? रमनी जी हो गया आपका? गुंजन का, गौतम जी का, शिव कुमार राज का, नहीं बस वेद प्रकाश का, अली अकबर का, सौम्या मैडम का, भरत का, शंपा सरकार, सुरेंद्र जायसवाल, वीना मैडम का हो गया कि नहीं हुआ अभी? शेफाली, धर्मेंद्र सर हो गया।
चलो शेयर स्क्रीन करो, फोटो खींच लो उसका और शेयर स्क्रीन करो। सर ये तो फोटो खींच के डाल नहीं पाऊंगा, डालूंगा तो बहुत समझ में नहीं आएगा, मैं ऐसे कोशिश करता हूँ। ठीक है नहीं सर। साफ लिखो ना उसको, फिर से लिख लो, साफ साफ लिखो उसको। आपको भी कल ठीक क्लास सर, लेना है, ठीक बड़ा लीडर बनोगे, कैसे बनोगे आप? ऐसे ही शर्माओगे तो। आप साफ लिख लो दूसरे पेज में, ऐसा कि तुम सबको समझ में आ जाए, ताकि उसका लोग फोटो कॉपी कर लेंगे, फोटो खींच लेंगे तो तुम्हारा बोलेंगे हाँ हमको धर्मेंद्र ने सिखाया उस दिन। यस मुक्ति, ऋषभ, यस सर। चलो शेयर स्क्रीन करो। यस सर कर रही हूँ। समझाओ। दिख रहा है सर? हाँ दिख रहा है, समझाओ समझाओ फटाफट समझाओ उसको। सर ये मैं पहले यहाँ पे पर्सनल 3%, फिर मेरे 4 लगे फर्स्ट लेग, कितना किया है 800 पीवी, सेकेंड लेग किया है 150 पीवी, थर्ड लेग किया है 1000 पीवी 6%, फोर्थ लेग किया है 2000 पीवी 9%। तो मेरे को डिफरेंशियल टोटल बता दो सर, कैसे बताऊं? हाँ बताओ, ऐसे तुम किए हो। फर्स्ट लेग से मेरे को 9% मिलेगा क्योंकि वो 6% पे है और मैं 15% में। सेकेंड लेग से मेरे को 15% मिलेगा क्योंकि वो 0% पे है, और थर्ड लेग से मेरे को 9% मिलेगा क्योंकि वो 6% पे है, और फोर्थ लेग से मेरे को 6% मिलेगा क्योंकि वो 9% पे है। तो टोटल मेरे को 349 मिलेगा पीवी। फिर मेरे को उसमें ट्रेड डिस्काउंट प्लस करूंगी 8% 300 पीवी का, तो वो टोटल हो जाएगा मेरा 495 प्लस 80 इंटू 80 करूंगी, डिफरेंशियल कितना किया, टोटल मेरा 39.66 तुम पहले अपना इनकम बताओ, फिर अपना टीम का डिफरेंशियल बनाओ, बस ये तो बताना है। इतना कहाँ का तुम समझा रही हो? तुम्हारा अपना ग्रुप पीवी कितना हुआ और तुम्हारे अपने पर्सनल पीवी, तुम्हारा कमीशन क्या है वो बताओ उसको। मेरा ग्रुप का टोटल पीवी हुआ है, की थी यहाँ पे। चलो ठीक, कोई दूसरा हाथ उठाया क्या कोई देखें? बोलो बोलो। सर मेरे ग्रुप का टोटल पीवी 4250 हुआ था। वो तो ठीक है, अभी तुम पर्सनल पीवी का पहले इनकम जनरेट करो, कहाँ किया पर्सनल पीवी का इनकम कहाँ जनरेट किया उसको बताओ ना फटाफट। पर्सनल पीवी मेरा 300 हुआ है, 300 पीवी इंटू 15 की हूँ मैं, हाँ तो 45 हुआ है। ठीक है, वेरी गुड। हाँ और उसके बाद मेरा फर्स्ट लेग का है ये 300 पीवी का तुमने 8% कहाँ निकाला ट्रेड डिस्काउंट? यहाँ पे नहीं वैसा नहीं है, एक लाइन में निकालो ना। आपको समझाने का तरीका क्या होना चाहिए? एक मिनट तुम बाहर हो जाओ। अच्छा तुमने कोशिश अच्छा किया,
शेफाली हो गया लगता है। शेफाली, हाँ चलो शेफाली तुम बताओ। शेफाली हाँ बताओ। तो ये है मेरा, जैसे ग्रुप पीवी हो गया 4250, तीनों का चारों का अगर मिलाने से, चारों लेग से मिलाने से, और पर्सनल पीवी मेरा है 300 पीवी। तो 300 पीवी के ऊपर में जैसे ग्रुप पीवी 4250 है तो मैं 15% आ गई हूँ। और मेरे तीनों अगर 4 हैं, चारों लेग में से 3 लेग मेरे 6% क्वालिफाई कर रहे हैं, तो इसी के लिए मैं बीबीआई कहलाती हूँ। तो मेरा पर्सनल पीवी है 300 पीवी, तो 300 पीवी के ऊपर 15% का मिल गया है, तो उसमें अगर मैं इंटू करती हूँ तो 45 पीवी हो रहा है। उसके बाद ए लेग में 800 पीवी है, जो वो 6% में पहुंच गया है। तो 6% अगर पहुंच गया है तो 800 पीवी के ऊपर मुझे डिफरेंशियल कमीशन वो जो मिल रहा है, तो 9% का कमीशन, मुझे 9% का डिफरेंशियल कमीशन मुझे मिलेगा। तो उसको अगर इंटू करते हैं तो 72 पीवी हो रहा है। वैसे ही बी का 150 पीवी है, वो 0% में है, तो उसके ऊपर में मुझे डायरेक्ट 15 माइनस 0 करने से जैसे 15% हो रहा है, तो डायरेक्ट 15% मिल रहा है, 22.5 पीवी है। सी लेग जो है 1000 पीवी है, वो 6% में है, तो उसमें मुझे डिफरेंशियल कमीशन 9% का मिल रहा है 15 माइनस 6 करने से, तो 90 पीवी हो रहा है। और डी का है 2000 पीवी है, तो 2000 पीवी के ऊपर जैसे वो 9% में है, तो मुझे डिफरेंशियल कमीशन 6% मिल रहा है 15 माइनस 9 करने से, 120 पीवी हो रहा है। इसको टोटल करने से 349.5 पीवी हो रहा है। इसके ऊपर मुझे बीएफआई भी मिलेगा, क्योंकि मेरे चारों में से 3 लेग 3% में है, तो मुझे बीएफआई स्ट्रक्चर में मैं आ गई हूँ। तो मेरा जो टोटल हुआ है उसके ऊपर में जैसे 349.5 पीवी हुआ है, तो उसके ऊपर मैं 15% अगर कर रही हूँ तो 52.4 पीवी हो रहा है। और मैं बीबीआई स्ट्रक्चर में भी हूँ, क्योंकि मेरे 4 लेग में से 3 लेग ऑलरेडी 6% भी आ चुके हैं, तो मुझे 20% बीबीआई का भी मल्टीप्लायर मुझे मिल रहा है, तो 69.9 पीवी हो रहा है। उसका टोटल अगर करते हैं तो 47.8 पीवी हो रहा है। उसके बाद मेरा फिर ट्रेड डिस्काउंट करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लायर में हमारा क्या हो गया? कहाँ चली गई शेफाली? बिल्कुल सही तरीके से शेफाली समझाई। अभी लास्ट में जो है ट्रेड डिस्काउंट अलग कर दी, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट वीएफआई नहीं मिलेगा और बीबीआई नहीं मिलेगा, इसलिए उसने लास्ट में ट्रेड डिस्काउंट निकाला है। और बाकी मैं पर्सनल पीवी है उस पर निकाल दिया उसने, और बाकी ए बी सी डी पर डिफरेंशियल निकाल दिया। किसको समझ में आया? ये कैलकुलेशन समझ में आया आप लोगों को? पहले चीज है आपको अपने पर्सनल पीवी पर आप निकालो अपना कमीशन निकालो अपना। इसके बाद अपना डिफरेंशियल निकालो आप, उसके बाद पर्सनल पे डिफरेंशियल निकालो आप। टीम 1 ए बी सी डी उसको निकालो आप, इसको आप कर लो। उसके बाद आप क्या करो, कोर प्लस इनकम है, कोर प्लस निकाल लो आप। 15% लगा 15% निकालो आप, 20% लगा 20% निकालो आप, और लास्ट में ट्रेड डिस्काउंट निकालो आप। ट्रेड डिस्काउंट निकालो, सबको जोड़ दो और फिर इंटू 80 कर दो आप। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा। मेरे ख्याल से अभी मैं लोगों से पूछता हूँ। हाँ शेफाली कुछ बोलना चाह रही हो? नहीं सर, कट गई थी इसलिए हैंड रेस की थी, आगे बोल। बहुत अच्छा, तुम्हारा जो समझाने का स्टाइल है बहुत अच्छा लगा हमको। इट वाज वेरी स्टेप बाय स्टेप है तुमने समझाया है। और ट्रेड डिस्काउंट तुमने लास्ट में लिया है कि ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर जो बीबीआई मिलता नहीं, बीएफआई मिलता नहीं, क्योंकि डिस्काउंट है, तो उसको जो है आप डिस्काउंट में करके आगे कर सकते हो। वेरी गुड, ओके सर। ठीक है, वेरी कांग्रेचुलेशंस। रिम्पी तुम कहाँ से हो, पहले अपना परिचय दे दो। सर मैं अंबिकापुर से बोल रही हूँ। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। कौन है तुम्हारा लीडर? कौन है तुम्हारी टीम की लीडर? शंपा सरकार। शंपा सरकार, वेरी गुड वेरी गुड। तुमको समझ में आ गई जितना चीज हम लोग बता रहे थे अभी? जी सर। वेरी गुड वेरी गुड।
तो इसी तरीके से तुमको भी अपने लोगों को समझाना है, और ये क्लासेस हमेशा चलता रहेगा, बीच बीच में हम लोग करते रहेंगे क्लासेस, और बीच में तुम लोग भी क्लासेस करते रहो, ठीक है? तो क्या है कि तुम्हारा भी कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, है ना? ओके सर, चलिए, वेरी गुड, ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो ये क्वेश्चंस हुए यहाँ पर, और उसके बाद लास्ट के कुछ क्वेश्चंस थे यहाँ पर, ये हो गए। उसके बाद एक और क्वेश्चन था, पर आज टाइम खत्म हो चुका है, इसलिए आज हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। लीडरशिप कमीशन किस तरह हम प्राप्त कर सकते हैं? तो लीडरशिप कमीशन प्राप्त करने के लिए, और कैश अवार्ड और नॉन कैश अवार्ड आप क्या समझते हैं? ये 2 पॉइंट बच जाता है। तो लीडरशिप कमीशन जो होता है, जब आपको तब मिलता है जब आपके नीचे कोई आदमी क्वालिफाई करता है। जब आप यहाँ पर रहते हो 21% रहते हो, एक समय आता है जब आपके नीचे भी 21% हो जाते हैं, तो 21 माइनस 21 कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो कंपनी बोलता है कि क्योंकि आप लोग दोनों एक लेवल पर आ गए हो, तो आपको तीसरा कमीशन मिलता है 6%, जिसे हम बोलते हैं लीडरशिप कमीशन मिलते हैं, लीडरशिप कमीशन बोलते हैं, ठीक है? और एक कुछ कैश अवार्ड होता है, कुछ नॉन कैश अवार्ड होता है। कैश अवार्ड होता है जो कि रुपए में जो चीज कैलकुलेट होता है उसको हम कैश अवार्ड बोलते हैं। जो रुपए में नहीं होता, जैसे कि ALBS होता है, एम्पल बिजनेस सेमिनार है, नॉन कैश अवार्ड है। इसमें आपको कैश मिलता नहीं है, बल्कि आपको टिप मिलता है। तो हमारे साथ यहाँ पर जो है बहुत से कैश अवार्ड होते हैं, कुछ नॉन कैश अवार्ड होते हैं। तो डिफरेंस मालूम होना चाहिए, क्या हमारे कैश अवार्ड है, क्या हमारे नॉन कैश अवार्ड है। सो आई होप कि अगर जरूरत पड़ेगा तो एक क्लासेस और इस पर ले लेंगे, विल टेक वन मोर क्लासेस ऑन दिस सब्जेक्ट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, एंड बैक टू द होस्ट। Thank you so much, Abdul sir, for your knowledge and for the precious time, for sharing the precious knowledge with us. और जैसे कि आशिया मैम, लाइक द मेंटर्स आर द पेरेंट्स, आशिया मैम को पता था कि जो भी आज हम यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं या जो भी टीम मेंबर्स हैं, उनका कहीं ना कहीं ये वीक पॉइंट है कि हम अभी भी कैलकुलेशन पार्ट में वीक है। शायद इसीलिए आशिया मैम ने आपको बोला कि ये क्लासेस लेने के लिए। थैंक यू सो मच आशिया मैम। द पेरेंट्स को पता रहता है कि हमारे बच्चे को क्या चीज नहीं आती है। तो थैंक यू सो मच आशिया मैम फॉर सजेस्ट टू सर फॉर गिविंग फॉर ट्रेनिंग इन ऑन दिस टॉपिक। एंड सर, यू आर इम्पैक्टिंग सो मेनी लाइफ एवरी डे। और जो चीजें आप हमें सिखा रहे हैं, डेफिनेटली हम अपनी पूरी टीम के साथ उसको करेंगे, और आपके नॉलेज और आप टाइम की हम वैल्यू करेंगे। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू ऑल ऑफ